तवांग का पहला चश्मदीद सुपर एक्सक्लूसिव आपके सामने टीवी9 भारतवर्ष पर, जो कहीं नहीं वो सिर्फ टीवी9 भारतवर्ष पर। 9 दिसंबर की रात क्या हुआ तवांग में, आज आपको पता चलेगा चश्मदीद के हवाले से। चालबाज चीन की सेना के कितने लोग आए थे ड्रैगन के खिलाफ, भारतवर्ष पर बुलंद आवाज। तो यह आपको बता दें कि पहली बार आपको तवांग में आखिर क्या हुआ था टीवी9 भारतवर्ष पर, अब आपके सामने हम आपको दिखाने जा रहे तवांग का एक्सक्लूसिव गवाह। सुबह 3:30 बजे हुई थी जवानों की झड़प, 300 से ज्यादा की संख्या में चीन के जवान थे। ये गवाह की तरफ से कहा गया है। टीवी9 भारतवर्ष के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में एलएसी से सटे गांव के प्रधान उरेगिन सेरिंग ने एक्सक्लूसिव बातचीत की है टीवी9 भारतवर्ष के साथ। हमारे जवानों ने चीन के जवानों को पीटा, उरेगिन की तरफ से कहा गया। एलएसी से सटे गांव के लोगों में चीन का बिल्कुल डर नहीं है, लोगों को भारत की सेना पर पूरा भरोसा है। तवांग भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। लोकल लोग भी जवानों के साथ मिलकर चीन को जवाब देने को तैयार हैं। टीवी9 भारतवर्ष अब आपके लिए 9 दिसंबर की वो गवाही लेकर आया है जो आज तक आपको किसी ने नहीं दिखाया। टीवी9 भारतवर्ष के साथ आज वो शख्स हैं जिनको 9 दिसंबर की सारी कहानी पता है। हमारे साथ आज आप एक सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त उरेगिन सेरिंग खुम है जो कि गांव बोरा है। गांव बोरा मतलब जो हमारी तरफ यूपी बिहार में जिनको गांवों के जो प्रधान होते हैं वहां प्रधान कहते हैं, यहां गांवों के प्रधान को गांव बोरा कहते हैं। ये एलएसी के पास पड़ने वाले गांव लाओ के गांव बोरा भी हैं, यानी प्रधान भी हैं, साथ ही आसपास के तमाम गांवों का जीबीज वेलफेयर एसोसिएशन के कन्वेनर हैं, यानी आसपास के तमाम जो प्रधानों का जो गांवों का जो एसोसिएशन है उसके कन्वेनर हैं। और इनको देखिए इंडियन आर्मी की तरफ से कमेंडेशन बैच दिया गया जो केवल इन्हीं को दिया गया है। 9 तारीख की सारी चीजें इनको पता है। बताइए आज आप जो कहने जा रहे हैं पूरा देश सुनने जा रहा है। क्या हुआ था 9 दिसंबर को यानकी पोस्ट पर और आपको कैसे पता है ये सब? उस दिन और आप कहाँ थे? उस दिन मैं लाओ में था और लाओ का एलजी में मैं उधर क्या बोलता है आपका एक आर्मी डेट है हम लोगों का। तो वहाँ एलजी क्या होता है? एलजी लाओ गुम्पा जी, उसमें गाँव का जी उसमें था। मैं कुछ अपना कुछ काम से गया था तो मेरा हम लोगों का जो इंजीनियर का जो अधिकारी है सेना उनके साथ में मैं बैठ के बात कर रहा था। तो उसमें पता लगा था कि 9 ये जो दिसंबर 2022 का मतलब अर्ली मॉर्निंग एट अबाउट मतलब 3 या अप्रोक्सीमेटली 3:30 का लगभग में चाइना जो है वहाँ पर हम लोगों का इंडियन टेरिटरी में मतलब घुसने का कोशिश किया है। ये तो एग्जैक्टली क्या किया था चाइना ने? चाइना ने मतलब जैसा मैंने अपना मैंने सुना है जैसा तो बता रहा था कि चाइना उन्होंने वो आगे हम लोगों का फॉरवर्ड पोस्ट जो है उसका अंदर में आने का कोशिश किया था। तो उसको डिफेंड किया था हम लोगों का इंडियन आर्मी लोगों ने। अच्छा। तो डिफेंड किया था उसमें सिख रेजिमेंट और आपका ये क्या बोलता है जाट रेजिमेंट था। तो उनका भी काफ़ी उन्होंने ही काफ़ी अपना वीरता का सबूत दिखाया है। तो उन्होंने ही हम लोग का जो इंडियन आर्मी का जो फ्रंट इंडियन आर्मी का जो जत्था था तो उन्होंने हिंदुस्तान का जो हम लोग का बॉर्डर को मतलब उसको डिफेंड करने में बहुत बड़ा उन्होंने अपना रोल निभाया था। और उसमें कुछ भारत के सैनिक भी घायल हुए थे और चीन के सैनिक भी घायल? जी, चीन के सैनिक ज़्यादा घायल हुआ था जैसा मैंने सुना है। मगर जैसा हम लोग का इंडिया का आर्मी किससे सुना है आपने? मैंने मतलब थ्रू उससे भी सुना था। क्या बोलता है हम लोगों का पब्लिक का जो आगे रहता है हम लोगों का जो एलएसी के पास रहते हैं लोग, पास मतलब हम लोगों का जो पोर्टर्स लोग रहता है उन लोगों का भी सुना था। एज वेल एज जो है हम लोगों का जो बात जो है
बात भी हुआ था, मतलब हम लोगों का जो लोकल सोर्स से, जो LAC के पास जो पोर्टर रहते हैं, जो गांव वाले रहते हैं, उन्होंने आपको बताया? जी जी, वहाँ का लोग भी बता रहा था। क्या बता रहा था? मतलब ऐसे ऐसे मतलब इंसिडेंट हम लोगों का ऐसा हुआ है, तो जो सब सुन के मैं आपको मतलब बता। नहीं तो उन्होंने क्या बताया? चीन के कितने लोग घायल हुए, भारत के कितने जवान घायल हुए? बाद में मैंने सुना था कि चीन का मतलब काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटीज़ ज़्यादा हुआ है। इंडिया का जो है साइड में 22 के लगभग को चोट लगा है, तो वो भी बहुत उनका ज़्यादा मतलब गहरा चोट नहीं था, तो उनका मामूली मतलब जख्म था, तो जिसको मतलब इवैक्यूएट करके मेरे ख्याल से 305 फील्ड हॉस्पिटल जो है, तो जो भारत के जवान घायल हुए थे उनको इवैक्यूएट करके 305 फील्ड हॉस्पिटल खिरमो वहाँ लाया गया। हाँ, सबसे पहले वैनकी से उनको नीचे लाया गया खिरमो। वहाँ बिल्कुल सामने 305 फील्ड हॉस्पिटल है। अच्छा, यांगसे में? जी जी, यांगसे में नहीं, हाँ। यहाँ नीचे जो यांगसे। और गौरव अग्रवाल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, ये इंटरव्यू हम आपका देख रहे थे और लाओ गांव के प्रधान जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं उससे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि किस तरह से 300 से ज्यादा की संख्या में चीनी सैनिक वहां पर मौजूद थे और बुलंद हौसलों के साथ भारतीय जवानों ने उनका सामना किया, उन्हें पीछे खदेड़ा गया। बिल्कुल बिल्कुल। और समीर, इन्होंने जो एक बात बहुत खास बताई वो ये कि LAC के पास सटे जो गांव हैं जिनके ये संयोजक हैं, उन गांव के लोगों को 9 दिसंबर की सुबह कुछ हलचल दिखी। 8 साढ़े 8 बजे के आसपास हेलीकॉप्टर की मूवमेंट दिखी, नीचे खिरमो हॉस्पिटल लाया जा रहा था जवानों को, और फिर सारे जवान बहुत बुरी तरह घायल नहीं थे, जो ज्यादा घायल थे उनको फिर गुवाहाटी बेस लेकर जाया गया। सबसे बड़ी बात ये कह रहे हैं कि चीन के पास सटे जो LAC के गाँव के लोग हैं, जो 15-15 हजार फीट की ऊंचाई तक पर रहते हैं, वो लोग इतने साहसी हैं कि वो सेना के जवानों के साथ खड़े होकर हर वक्त चीन को जवाब देने के लिए तैयार रहते हैं। इन्होंने खुद बताया कि गांव-गांव घूमकर ये सेना के साथ वहां पर लोगों के साथ बात करते हैं, लोगों को बताते हैं कैसे चीन की चालबाजियां सामने आ रही हैं। और तवांग में जो उस दिन हुआ, उसके बावजूद सीमा के पास के LAC के गांव के लोगों का जोश बहुत हाई है, चीन से बिल्कुल खौफ नहीं है। वो साफ कह रहे हैं, इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा आगे कि तवांग भारत का अभिन्न अंग है, रहेगा, और चीन कभी भी इसके ऊपर बुरी नजर डाले तो उसको मुंहतोड़ जवाब केवल सेना के लोग नहीं देंगे, हम लोकल लोग भी उनको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बिल्कुल गौरव, ये बड़ी बात है क्योंकि लगातार अगर चीन की पॉलिसीज की बात करें, चीन की इस पूरे इलाके पर बुरी नजर की बात की जाए, तो तवांग को चीन तिब्बत का हिस्सा मानता है। जो 5 फिंगर्स ऑफ तिब्बत पॉलिसी है चीन का, उसका बड़ा एक अहम अंग माना जाता है चीन में इस तवांग को। और वहां के लोगों का यह जज्बा जो पहली बार निकलकर सामने आया है कैमरे के सामने, वो अपने आप में काबिले तारीफ है। बहुत काबिल तारीफ है और ये जोश देता है, ये भरोसा देता है। बहुत कम लोग जो यहाँ LAC के बारे में जानकारी रखते हैं उनको थोड़ी आंखें खोलने वाली ये रिपोर्ट है, आंखें खोलने वाला इंटरव्यू है कि देशभक्ति का जज्बा हम सबसे कहीं ज्यादा सीमा के पास बैठे इन लोगों के पास है, जिनके सिर पर हर वक्त खतरा मंडराता रहता है। वो भी उस दुश्मन का जो बहुत चालबाज है, वो भी उस दुश्मन का जो हर वक्त इस चाल में लगा रहता है, इस साजिश में लगा रहता है कि कैसे इन गांवों पर कब्जा करे। देखिए, अगर सबसे पहले चीन आएगा तो कहां आएगा? LAC से सटे गांवों में आएगा, उन पोस्ट में आएगा। तो वो भारत के जो जवान हैं और भारत के ये जो नागरिक हैं, ये डुअल ताकत है जो चीन को मिलकर जवाब दे रही है। और शायद इसीलिए, और इन्होंने भी कहा, इनसे मैंने पूछा, इन्होंने खुद कहा कि 1962 का नहीं 2022 का भारत है। तो मैंने कहा 2022 में ऐसा क्या चेंज देख लिया आपने? उन्होंने कहा हमें सुविधाएं बढ़ गई हैं, उन्होंने कहा रास्ते बढ़ गए हैं, उन्होंने कहा कि हमें ज्यादा सेना से सहयोग मिल रहा है और इसलिए भी हमें बहुत कॉन्फिडेंस है खुद पर भी और सेना पर भी। ये सुन के समझ में आता है समीर की सीमा पर भारत की तैयारी और एक्सक्लूसिव बातचीत की है उर्गेन से जो चश्मदीद है, उसका दूसरा हिस्सा भी आप दिखा देते हैं। उनकी तरफ से और क्या कहा गया, क्या देखा उन्होंने? मुझे ये बताइए, जो आप बता रहे हैं ज़ूमी ज्ञात से, वो इतना अहम क्यों है जो बार बार चाइना उसको कब्जा करना चाहता है? मेरा ख्याल से, मेरा अपना निजी मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वहाँ पर एक तो ज़ूमी ज्ञात तो बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उसको मतलब रिलीजियसली हम लोग बहुत इम्पोर्टेंट मानता है हम लोग। और उसी
पर ज़्यादा नज़र जो है चाइना से जो होली जी 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 चाइना का नज़र ज़्यादा रहता है। और वो चाइना हमेशा मतलब उसका मतलब इंटेंशन रहता है कि वो एरिया जो है हम मतलब वो करेगा। तो आप गांव वाले कभी इस बात से डरते नहीं है कि कहीं हमारे ऊपर चाइना का कब्जा हो गया? तो आप तो LAC के बिल्कुल नज़दीक हैं। नहीं, हम लोग को वैसे अभी हम लोगों का आगे में जंगदा है, C2 है, C2 से आगे फिर दूसरा कई और भी मतलब लोकल बस्ती है जो छोटे बस्ती है, मागो थिम्बू। तो वो जगह का लोग काफ़ी वो है, क्या बोलते हैं आपका, यहाँ लोकली अगर कहा जाए तो काफ़ी ताकतवर है, साहस है, साहसी है, वीर है। तो वो लोग उनका टेरियन और लोकेशन ही ऐसा लोकेशन पर वो रह लेता है कि जहाँ पर इतना मतलब 15-16 हज़ार फीट का ऊंचाई पर भी उन लोग रह के अपना जीवन को कर सकता है और जी सकता है। तो देखिए, जो चश्मदीद है उनकी तरफ से बताया जा रहा है कि आखिर 9 दिसंबर को हुआ क्या था, क्या उन्होंने देखा है। गौरव इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। गौरव, ये बताइए, चश्मदीद की बातों को हम सुन रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ कल ही एक जो बड़ा बयान है जो हम देख रहे थे, हमने दिखाया भी, पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की तरफ से कहा गया कि लगातार ऐसा जो दुस्साहस है वो चीन की तरफ से, PLA की तरफ से दिखाया जाता है, जिसका उसे मुंहतोड़ जवाब मिलता है। तो क्या उनसे या फिर वहां के जो लोग हैं उनसे कुछ और जानने को मिला कि किस तरह से जो चीनी सेना वो फिराक में रहती है, कैसी उसकी गतिविधियां होती है, कैसी मूवमेंट होती है, इस बारे में कुछ पता चल पाया क्या? बिल्कुल करुणा, और देखिए मैं आपको इंटरव्यू के उस हिस्से के ऊपर ध्यान दिलाना चाहूंगा जो उरुगिन ने हमारे साथ बातचीत में कहा है। चुमी ग्यात से क्या है? चुमी ग्यात से एक झरना है, होली वाटरफॉल है, जिसके बारे में कहा जाता है, यहाँ मान्यता है लोकल लोगों में, एक तो उसको धार्मिक तौर पर बड़ी आस्था है यहाँ लोकल लोगों की, और वो मानते हैं कि उसका पानी पीने से तमाम तरह की बीमारियां दूर हो जाती हैं। उनके बहुत सारी उनकी मान्यताएं हैं, धार्मिक आस्थाएं हैं, उसको वो पूजते हैं। और चीन की हमेशा बुरी नजर उस वाटरशेड पर रहती है। क्यों? क्योंकि ये जो इलाका है आसपास, चीन एक तो भारत के डोमिनेंस का इलाका है, यांकी पोस्ट के आसपास और यांगसे सेक्टर में 100 से ज्यादा तो झरने पड़ते हैं, जो 100 से ज्यादा वाटरशेड के बराबर एक को चुमीयाक से कहा जाता है, और वो ज्यादातर भारत की तरफ हैं। और चीन की नजर हमेशा इस वाटर पावर पर भी रही है, और इसीलिए वो हमेशा बार बार तवांग सेक्टर में इस तरफ घुसपैठ करता है। तो तवांग का पहला चश्मदीद जिससे आपने एक्सक्लूसिव बातचीत की, और बातचीत का पूरा अंश हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से चश्मदीद ने बताया है कि भारतीय सैनिकों की संख्या तो कम थी, लेकिन चीन की तरफ से काफी संख्या में सैनिक आए थे भारतीय पोस्ट और भारत के सैनिकों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से। शुक्रिया आपका गौरव, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।